गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आर्मी पॉइंट लखनऊ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं साधारण ब्याज के पार्ट नंबर 2 को लेकर। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जो भी बच्चे नए चैनल पे नए हैं प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक करना ना भूलें। जो बच्चे पुराने हैं वो शेयर और लाइक करें, दोस्तों के पास वीडियो पहुंचे उनकी, जिससे वो क्या हो, घर बैठे सभी बच्चे अपना एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। अभी मैथ का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग साधारण ब्याज के पार्ट 2 को पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको डेली बेसिस पे अर्थमेटिक के भी चैप्टर चल रहे हैं। ये आपको डे बाय डे आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिलता जाएगा। इसके बाद आपके रीजनिंग के और साइंस के भी क्वेश्चन चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये है। देखिए क्वेश्चन को देखिए आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? राहुल ने मोहन को 1,000 रुपये, नहीं 10,000 रुपये, राहुल ने मोहन को 10,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। 2 वर्ष के बाद मोहन ने 11,200 रुपये और एक घड़ी देकर कर्ज को चुका दिया। तो घड़ी का क्रय मूल्य, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए कि घड़ी कितने रुपए की थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे आपने किसी दोस्त को 10,000 रुपया दिया 2 साल के लिए, और वो परसेंटेज आपने 10% लगा दिया। तो बाद में जो बंदा आपको रुपया वापस किया वो आपका मूलधन भी दिया और कुछ प्लस पैसा भी दिया, जो 11,200 रुपया था। और उसके पास पैसा नहीं था तो उसने बोला कि ये मेरे पास घड़ी है, ये घड़ी आप ले लो, जितने रुपये आपका बच रहा उतने की घड़ी है। तो वही पूछ रहा है कि बताइए घड़ी कितने रुपये का दिया कि उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो करने के लिए हम करते क्या है। इस क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे, देखिए कितने प्रतिशत दर है, 10% दर। तो 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 10/100, 10 एके 10, 10 दाम में 100। ये ऊपर जो होता है ये ब्याज होता है और नीचे जो होता है ये मूलधन होता है। तो ऊपर ब्याज हो गया, वो नीचे मूलधन हो गया। तो अब इसमें पूछा है कि इसमें दिया क्या है, 11,200 रुपये। 10,000 रुपये क्या है आपका मूलधन है। तो 10,000 मूलधन मतलब कि 10, ये मूलधन है, 10 की वैल्यू 10,000 है। 10 की वैल्यू 10,000 है। तो आपसे पूछा है ब्याज, तो ब्याज, ये ब्याज 1 है ना, 1 साल में 1 है, तो कितने साल के लिए ब्याज है? 2 साल के लिए। तो 2 गुणे 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो ब्याज कितना निकल के आ गया? 2। तो 2 रुपए के बारे में पूछ रहा, 10 की वैल्यू 10,000 है। तो अब यहाँ पे हमें 10 2 12 टोटल पूरा निकालना है, या तो ब्याज या तो ये निकालिए। तो 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 10,000/10 गुणे 2, 0 से 0 काट दो, ज्यादा में 2,000। टोटल ब्याज कितना निकल के आ गया? ब्याज आपका आ गया 2,000 रुपये। तो आगे अब देखो, देखिए तो अब क्या है, काटेंगे तो हमारा ब्याज निकल के टोटल कितना आया? 2,000 रुपये। हम चाहें तो डायरेक्ट पूरा मिश्र धन निकाल सकते थे। कैसे? 10 रुपया मूलधन और 2 साल में 2 रुपया ब्याज, तो टोटल कितना हो गया? 12। हमको वापस जो करना, हमने लिया था 10 रुपया और 2 साल बाद जो ये वापस करना होगा 10 रुपया ये मूलधन और 2 रुपया में 2 साल ब्याज। तो 10 और 2 12 रुपया हमें वापस करना होगा। लेकिन हम केवल 2 रुपये ब्याज को ही निकाल रहा हूं, तो टोटल ब्याज कितना बना? 2,000 रुपया। 10,000 हमने लिया था, 2,000 ब्याज बना, तो कुल वापस कितना करना होगा? कुल वापस 10,000 प्लस 2,000, तो कितना हो गया? 12,000 रुपया वापस करना है। टोटल 12,000 रुपया वापस करना है। लेकिन बंदे जो मोहन था वो कितना रुपया वापस किया? 11,200 रुपया। तो बताइए 12,000 में से 11,200 रुपया वापस कीजिए आप, तो बचा कितना? 800 रुपया। उसने 800 रुपया नहीं दिया है। 800 रुपया की जगह पे उसने क्या दिया है? 800 रुपये की जगह पे उसने एक घड़ी दी है। तो घड़ी का ही दाम 800 रुपया था जो उसने राहुल को दिया। तो उसका पूरा का पूरा हिसाब क्या हो गया? क्लियर हो गया। आई बात समझ में? तो यहां घड़ी का दाम जो है, घड़ी की कीमत जो है 800 रुपया है।
आई बात समझ में। इसको देखो आप निकालोगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 करके इस पे रखेंगे, जो आएगा फिर घटाएंगे वो बात बनेगी। तो आप इसको किसी भी साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज को करने के लिए आप केवल और केवल दर से निकालिए। दर से निकालेंगे तुरंत का तुरंत, कोई भी कितना भी लेमडी क्वेश्चन होगा तुरंत इसका आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप जब समझ जाओगे तब, और जब इस तरह से चेंज करोगे तो नीचे वाला हिस्सा हर जो होता है हमेशा मूलधन होता है, ऊपर ब्याज होता है। अब 1 साल का ये ब्याज होता है, लेकिन इसमें कहा 2 साल, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 साल में 2 ब्याज होगा। आई बात समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक व्यापारी को मालूम चला कि ब्याज की दर 4% से 3 सहित 3/4% हो जाने पर उसकी वार्षिक आय में 56 रुपए की कमी आई है। मीन्स कि पहले जो दर वो दे रहा था वो 4% से दे रहा था, अब वो दर कम होके 3 सहित 3/4% हो गई है, जिससे उसका वार्षिक आय में 56 रुपए की कमी हो गई है। तो पूछ रहा कि उसने शुरू में पूंजी कितनी दी थी। मीन्स पूंजी का मतलब देखिए, ये लोकल भाषा में हमने पूंजी लिखा हुआ है, किताबी भाषा में कहता तो कहता उसका मूलधन कितना रुपया था। आई बात समझ में। तो मूलधन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे समय दिया है, ना ही मूलधन दिया है, ना ही ब्याज दिया है। तो अब जब फार्मूला से लगाओगे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, तो वहां पे फार्मूला आपका काम नहीं करेगा। तो यहाँ करने के लिए हमने कहा था कि जब कभी भी प्रतिशत साधारण ब्याज का आप पढ़िए, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो आप हमेशा यूज कीजिए परसेंटेज को। आप परसेंटेज को देखिए, तो पहले दर कितनी थी 4%, अब कितनी हो गई, अब दर 3 सही 3/4%। मीन्स की 4 3 12 और 3 15, 15/4 को जो आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.75%। मीन्स कि पहले 4 से या 3.75% हो गई, तो कम हुई कि ज्यादा, तो कहोगे सर जी कम हुई। कितने की कमी हुई, तो 0.25% की कमी हुई। 0.25% की कमी हुई। ये कमी यहाँ पे कितने प्रश्न में कितने रुपए की कमी हुई, 56 रुपए के बराबर है। ये कमी 56 रुपए के बराबर है। तो आप निकालिए पूंजी। पूंजी कोई भी इंसान किसी को देता है या लगाता है तो वो अपना 100% लगाता है। कितना परसेंट, 100% लगाता है। तो 100% के बारे में पूछ रहा, 100% बराबर, तो 56 बटा के 0.25 और गुणे 100। अब देखिए नीचे 2 स्थान पे दशमलव जब यहां से हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो आप बढ़ा देंगे, तो दशमलव हट जाएगा। 25 के 25, 25 चौका 100, 400 हो गया। अब 56 में 400 को गुणा करेंगे तो डबल जीरो को ऐसे ही लिख देंगे। 4 6 के 24 को 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22। तो इसने जो पैसा दिया था या इन्वेस्ट किया था वो रुपया 22,400 रुपया मूलधन था। वो उसकी व्यापारी की पूंजी थी 22,400 रुपये। उसने शुरू में इन्वेस्ट कितने रुपये किया था, 22,400 रुपये। आई बात समझ में। इसमें कोई डाउट आपको है, कभी भी क्वेश्चन लगाइए, बार बार कह रहा हूं कि अगर परसेंटेज आ गया तो आप प्रतिशत से लगाइए। प्रतिशत से लगाएंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन कोई भी कितना भी लेंदी होगा वो आसानी से आप कर लोगे। आई बात समझ में। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन को देखिए, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ब्याज की दर, पहले देखिए क्या था, इस क्वेश्चन को समझिएगा फिर उसके बाद कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन कहता है आपको उसी के अनुसार करना है। अपना कोई फालतू का दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन का अंक तो आएगा लेकिन आंसर तो आपका आएगा, लेकिन जो सही आंसर होगा वो नहीं आएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आप लगाओ, खुद क्वेश्चन ये बता देता है कि करना क्या है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आइए समझ में। तो देखिए ब्याज की दर 12% से बढ़कर 17% हो गए, तो उसकी वार्षिक आय में 80 रुपये की वृद्धि हुई। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसका यह है कि पहले कोई रेट था वो 12% था, बाद में आपका रेट बढ़ गया 17%, तो 12% से 17% हो गया, तो आपकी जो आय थी वो भी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वही आय बढ़ के 80 रुपये बढ़ गई। तो पूछ रहा बताइए उसके शुरू में मूलधन कितना रुपया उसका शुरुआत में था, तो वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आप 12% से 17%
हो गई। क्या हो गया? दर दर उसका 12% से 17% हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 17% माइनस 12% बराबर कितने परसेंट हो गया? 5% की। तो 5% की ये क्या हो गई? वृद्धि। अब ये बताइए, आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपये में, ये आया है आपका 5% वृद्धि, ये परसेंटेज में आया है। आपका रुपये में जो दिया है 80 रुपये वृद्धि, तो मतलब 5% का दाम 80 रुपये के बराबर है, क्योंकि ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है। यहां प्रश्न में रुपये में दिया है वृद्धि, इसी रुपये का मान परसेंटेज में आया है 5%। जैसे आप हाई स्कूल एग्जाम में 360 नंबर लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन पाते हैं। अब कोई लोग उसी को कह देते हैं कि 60% लाया हूं मैं, तो उसी 60% का ही मान 360 अंक के बराबर होता है। इसी तरह इसमें 5% की वृद्धि 80 रुपए के बराबर है, तो 5% बराबर 80। तो बताइए आय आय हमारी चाहे मूलधन हमेशा 100% होता है ना, तो 100% बराबर, तो आपका निकल के आएगा 80/5 गुणे 100। काटेंगे आप 5 से, 5 1 5, इसको काटेंगे आप 16 बार में। कई लोग नहीं काट पाएंगे तो काट लेंगे भाग देके। 16 में 100 का गुणा करेंगे तो 1600 रुपया इसका आंसर आएगा, जो इसका मूलधन है। 1600 रुपया इसका क्या है? मूलधन है। तो बता, समझ में आया कि इसका मूलधन कितना रुपया था? 1600 रुपया इसका मूलधन था। ये आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए आपके बोर्ड पर, ये अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6,000 रुपया एक साल में 6900 रुपया हो जाता है, तो 8,000 रुपया 2 साल में कितना रुपया हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए 6,000 रुपया था न, इसको मालूम है कितने परसेंट के दर से, न तो दर दिया है। कह रहा है 6,000 रुपया एक साल में 6900 रुपया हो जाता है, तो हमको दर पता ही नहीं है कि किस दर से हो रहा है, तो कैसे आप लगाओगे? जब दर दिया होता है तो हम लगा देते मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। आई बात समझ में? 6900 रुपया हो जाता है, और 8,000 रुपया 2 साल में कितना रुपया हो जाएगा? तो आप अगर निकालते ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, तो 6,000 मूलधन, 900 रुपया ब्याज हो गया, समय एक, तो दर वहां से निकालते। जब दर निकालते तो फिर इस वाले में आप ले जाके रखते, तो जब यहाँ पे रखते दर आ जाता तो वहां से हम ब्याज निकालते। तो इसको लॉजिकल तरीके से देखिए कैसे करेंगे, हम लॉजिक में चलेंगे। अब बताइए, रुपया था 6,000 रुपया, ये हमारा मूलधन था ना, मूलधन 6,000 रुपया था। एक साल लिया इसने, एक साल इसने लिया, एक साल में रुपया कितना हो जा रहा है? 6900। तो बताइए मूलधन हमारा 600 रुपया था, 6,000 था, एक साल का समय इसने लिया, तो ये रुपया बढ़ के कितना हो गया? 6900 रुपया हो गया। तो बताइए 6,000 से 6900 हुआ तो कितना रुपया ज्यादा आया? तो कहोगे सर जी 900 रुपया ज्यादा आया। तो 900 रुपया जो ज्यादा हमें मिला मूलधन से, यही क्या हुआ? हमारा ब्याज हुआ। एक साल में हमें 900 रुपया ब्याज मिला। तो अब देखिए, एक साल में हमें 900 रुपया ब्याज मिला, तो अब इस चीज को हम करने के लिए क्या करेंगे? 8,000 रुपया कह रहा है, 8,000 2 साल में कितना रुपया हो जाएगा? तो अब क्या कीजिए आप बताइए, किस संख्या से हम इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 8,000 बनेगा? तो पहले इसको हम तोड़ें, तो इसको आप हम 6 से भाग दे रहे हैं, दोनों साइड 6 से भाग देंगे। तो देखिए क्यों दे रहा हूं समझिएगा, दोनों साइड 6 से भाग देने पर, दोनों तरफ 6 से भाग करने पर, ये मैं आज लिख दे रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा, आप समझिएगा। तो 6 से जब इसको भाग दोगे तो ये बन जाएगा 1,000 रुपया, मूलधन 1,000 रुपया हो गया। तो इधर जब 6 से आप भाग दोगे इसको तो आएगा 15 6 के 90, 150 रुपया। मतलब 1,000 रुपये पर एक साल में 150 रुपया ब्याज मिलता है। एक साल में 1,000 रुपये पर एक साल में 150 रुपये ब्याज मिलता है, तो हमें कहा 8,000 रुपये पर, तो इस संख्या में कितना का गुणा करूंगा कि मूलधन 8 हो जाएगा? तो 8,000 हो जाएगा। तो कहोगे सर जी 8 से गुणा, 8 से गुणा, तो दोनों साइड 8 से करेंगे। तो जब 1,000 का
8 से गुणा करेंगे तो इधर भी 1 साल का अभी निकाल रहा हूं मैं, इधर भी 1 साल में 150 से 8 का गुणा कर देंगे। तो आप कहोगे सर जी 8,000 रुपया पे 1 साल में निकल के आ गया 15 8 120 1200 रुपया ब्याज आ गया आपका। 8,000 रुपये पर 1 साल में 1200 रुपया ब्याज आया तो 2 साल में कितना हो जाएगा? तो 2 साल में ब्याज 1200 और गुणे 2 कर दीजिए, कितना निकल के आ गया? 2400 रुपया ब्याज हो गया। तो बताइए कुल धन कितना हो जाएगा? तो 8,000 अब प्लस ब्याज 2400, दोनों को जोड़ देंगे तो 10,400 रुपया 2 साल में हो जाएगा। जो 8,000 रुपया था वो 2 साल में 10,400 रुपया हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार रोक के फिर से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने इसको भाग दे के 6 से क्यों भाग दिया। 6 से इसलिए भाग दिया कि वो कौन सी संख्या बने जिससे हम गुणा करें तो इजीली से 8,000 पे हो जाए। तो जब 1,000 हमने बनाया तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8,000 होगा, तो इधर भी 6 से भाग करेंगे फिर 8 से गुणा। आई बात समझ में? इतनी क्लियर है बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है। अगला क्वेश्चन को देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई धन 40 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन है हमें नहीं मालूम है, हम वो 40 साल था, धन हमें नहीं मालूम है कितना रुपया था, और दर पूछ रहा है हमें, यहाँ पे दर पूछा है, हमें दर से मतलब है। तो कुछ भी रुपया था मेरे पास, वो 40 साल में 3 गुना अपने आप का हो रहा है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि 20,000 रुपया था, तो 40 साल में वो 3 गुना 20 23 60,000 रुपया हो रहा है। तो पूछ रहा है कि वो दर कितने % की दर से दिया गया कि वो 3 गुना 60,000 रुपया हो जाता है। इसमें 60,000 नहीं है, हमने एग्जाम्पल के लिए बताया। तो देखिए हमें जब ऐसे क्वेश्चन कभी गुना वाला क्वेश्चन आया करे तो हमें करना क्या क्या, ये लॉजिकल से। हमें नहीं मालूम था तो कोई धन भी होगा तो हमारे लिए हमेशा कितना होगा? 100% होगा। 100 मान के चलते हैं। तो मानिए कि हमारे पास 100 रुपया था। कितना रुपया था? 100 रुपया था। वो अपने आप का 3 गुना हुआ। कितना गुना? 3 गुना। तो बताइए 100 का 3 गुना होगा तो कितना होगा? 300 रुपये। कितना होगा? 300 रुपये। ये 100 से 300 रुपया हुआ तो कितना ज्यादा हुआ? तो कहोगे सर जी 200 रुपया ज्यादा हमने पाया। कितना पाया? 200 रुपया ज्यादा पाया। तो इस 200 रुपया ज्यादा आखिर हम पाए तो किस वजह से पाए? तो कहोगे सर जी हमने 40 साल दिया था इस वजह से। तो 40 साल में 40 साल की वजह से ये 200 रुपया ज्यादा पाए। तो 40 साल की वैल्यू जो है 200 रुपये है। 40 साल की वैल्यू कितनी है? 200 रुपये है। तो 1 साल की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका दर आ गया। 1 साल में जो निकालेंगे वही हमारा क्या होगा? दर होगा। 0 से 0 काट दो, 4 5 20। तो मीन्स की 5% की दर से वो रुपया हमने दिया था जो 40 साल में अपने आप का 3 गुना हो गया। आई बात समझ में? अपने आप का 3 गुना हो गया। अब देखिए इसके करने के लिए एक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो। फार्मूला के लिए देखिए क्या है, इसको रब कर दे रहा हूं। फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला पे जो बच्चे इसको नहीं देख पाए इसको रोक के फिर से देख लेंगे। ठीक। अब देखिए गुना का कभी भी अपने आप का इतना गुना, गुना वाला कभी भी क्वेश्चन आए, एक गुना केवल सिंगल एक बार क्वेश्चन में गुना कहा हो तो हम लगाएंगे इसमें गुना -1 बटा के। अगर दर दिया है तो दर लिखेंगे या समय दिया है तो समय लिखेंगे। अब गुणे का 100 कर देंगे। गुणे का 100 कर देंगे। देखिए गुना कितना कहा है? 3। 3 गुना तो 3 लिख देंगे -1 बटा के। यहाँ साल समय दिया कि दर, तो समय का वो कितना? 40 गुणे 100। 3 में से 1 जाएगा 2 गुणे 100 बटा के 40। 0 से इस 0 काट दीजिए। 2 से काटिए 2 दूना के 4, 2 से 2 सॉरी 2 1 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए 2 5 10। 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5% दर निकल के आ गया आपका। तो आप कभी भी अगर आप उस तरह से नहीं करना चाह रहे तो ये फार्मूला इसका है। फार्मूला भी बेस पे आप कर सकते हो जब प्रश्न में एक बार केवल गुना कहा होगा तब के लिए। ये नहीं कि अब 2 बार गुना कर दिया तो उसके लिए 2 बार गुना वाला भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप इसको देखिए। आई बात समझ में?
उस टाइप के भी क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, कोई धन 15% की दर से कितने समय में अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में दर दे दिया है, समय पूछ रहा है, तो आप जिस तरह से करना चाहें उस तरह से कर सकते हैं। देखिए बायोलॉजिकल, कोई चीज हमारे पास 100 रुपया था, वो 4 गुना हुआ तो कितना सौ हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 4 गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो बताइए 100 से 400 हुआ तो कितना रुपया ज्यादा हुआ, तो कहोगे सर जी 300 ज्यादा हुआ। तो 300 ज्यादा जो हमें ब्याज मिला वो किस वजह से मिला, तो कहोगे 15% की दर से। तो इसी 300 को 15 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो समय निकल गया। 15 दूना 30 मतलब 20 वर्ष। समय कितना आया, 20 वर्ष में अपने आप का 4 गुना धन हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला पर आप करना चाहेंगे तो देखिए, गुना -1 बटा के समय, या दर दिया है तो दर गुणे 100, तो गुना दिया है 4 -1, दर दिया है आपका कितना 15% गुणे 100, 4 में से 1 जाएगा 3 बटा के 15 गुणे 100, 3 के एम 3, 3 5 15। अब 5 से काटिए, 5 के एम 5, इसको काटेंगे 20, 20 में 1 को गुणा करेंगे 20 वर्ष। तो समय कितना निकल के आया, 20 वर्ष। ये आपका फार्मूला बेस पे था, ये आपका लॉजिकल बेस पे था। आई बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगे या किसी प्रकार के भी आपके मन में डाउट या कोई भी रिलेटेड इश्यू हो आपके माइंड में, तो आप जरूर कमेंट करके हमसे शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके कमेंट पढ़ के आपका निष्कर्ष या रिजल्ट जो भी होगा उसका मैं निर्णय आपको दूं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे क्लास को स्टॉप करते हैं। आगे फिर तीसरे पार्ट में इसमें हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के तीसरा पार्ट। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर कल मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।